बिजनेस प्रोफेशन कंटिन्यूज। हम लोग क्वेश्चन लास्ट 13 किए थे, सॉरी 12 किए थे, और वो डायरेक्ट मेथड था। उससे पहले जितना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, डिप्रिसिएशन या साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस या कुछ एक्सपेंसेस डिसअलाउड होगा बिजनेस में या अलाउड, वो पढ़ कर लिए थे। अब हम लोग लॉन्ग में आए, एक क्वेश्चन हुआ था 12, 13 भी ऐसा ही है, वो भी लास्ट डॉक्टर का ही था, ये भी डॉक्टर का है, और ये क्वेश्चन आया था 2017 ऑनर्स में। अब शुरू करें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन था, देखो क्वेश्चन आप लोग, डॉक्टर रूपम गोस्वामी, a medical practitioner, furnishes the his income and expenses for the previous। अच्छा, पहले क्या था, रिसीव पेमेंट था ना, अब इसमें इनकम एक्सपेंडिचर दे दिया, तो नेट इनकम भी दे दिया है, तो इसमें दोनों फॉलो कर सकते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। बट बेटर होगा ना डायरेक्ट फॉलो करो। इनकम एक्सपेंसेस दिया ना, रिसीव पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस एक ही जैसा है, तो इनकम जितना एज पर टैक्स रूल अलाउड है वो लेंगे, और एक्सपेंसेस एज पर टैक्स अलाउड को माइनस कर देंगे, आ जाएगा आपका। ठीक है ना, तो लिखो इनकम अलाउड, इनकम अलाउड एज पर टैक्स रूल। रिसिप्ट पेमेंट में रिसिप्ट देख रहे थे, इसमें इनकम देखोगे, इनकम साइड देखो, सिंपली वही प्रोफेशन और बिजनेस रिलेटेड इनकम ही रिकॉर्ड करना। और कुछ रेंट फ्रॉम हाउस टू बॉडी, तो हाउस टू बॉडी इनकम है बाबू, थोड़ी आएगा इसमें, नहीं। कंसल्टेशन फीस, यस, तो डॉक्टर का है ना, कंसल्टेशन फीस आएगा, तो लिख लो कंसल्टेशन फीस। कितना है, 18 लाख, ओके। कंसल्टेशन फीस मिला 8। फिर मेडिकल चार्जेस, ऑब्वियसली ये भी आएगा, मेडिकल चार्जेस कर रहे हैं, मेडिकल चार्जेस इनको मिला, इनकम है 8 लाख 80। इसमें कोई एडजस्टमेंट है क्या, देखते एक बार। अच्छा, क्लिनिक इक्विपमेंट, तो डिप्रिसिएशन फाइन करोगे एज पर टैक्स रूल। रेंट पेड जितना था उसमें से एक पोर्शन अपना रेसिडेंस का तो पर्सनल डिसअलाउड करोगे, बाकी अलाउ हो जाएगा। रेंट रिसीव फ्रॉम प्रॉपर्टी, तो इनका हाउस होल्ड इनकम का था। अगर टोटल इनकम पूछेगा तब फिर बिजनेस इनकम, हाउस होल्ड इनकम सभी करेंगे, बट इसमें ऑलवेज क्वेश्चन दे रहा है 10 मार्क्स में, तो बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम, तो भी इसमें नहीं लेना है। फिर बोला डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15%, और टैक्स रूल के हिसाब से दिया, कैलकुलेशन करना होगा नोट में, ठीक है ना, बस और कुछ नहीं। तो इनकम में तो और क्या दिया, यस, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, बोलो अदर सोर्सेस, हाँ सर। विनिंग लॉटरी, ये भी कैजुअल इनकम अदर सोर्सेस, यस सर। तो बिजनेस में तो नहीं लेंगे, प्रोफेशन में नहीं आएगा, तो प्रोफेशन का तो हो गया, इन दोनों को जोड़ लो, ठीक है। इन दोनों को ऐड करो, कितना आ रहा है आपका, 26 लाख 80,000, ठीक है, 2680, ये हो गया आपका इनकम। नाउ एक्सपेंसेस अलाउड, एक्सपेंसेस अलाउड में अब पेमेंट मतलब एक्सपेंसेस डेबिट साइड देखो, लिखो सेकंड एक्सपेंसेस, या लेस कर दो ना, एक ही बात है। 1 2 लिखोगे तो फिर लास्ट में इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन इज 1 - 2। एक्सपेंसेस अलाउड एज पर टैक्स रूल, तो क्या क्या एक्सपेंसेस अलाउ हो रहा है एज पर टैक्स रूल, तो बोलो एक्सपेंसेस देखो। मेडिसिन कंज्यूम्ड आएगा ना, बोलो मेडिसिन कंज्यूम आएगा, यस सर, तो लिख लो। मेडिसिन, डॉक्टर है, उनका चेम्बर में मेडिसिन भी बेचते हैं उन्होंने, मेडिसिन जितना यूज हुआ, मेडिसिन चार्जेस लिए ना उसके अगेंस्ट में, तो मेडिसिन कितना का कंज्यूम किए, मेडिसिन कंज्यूम 6,72,000। अगर बोलता है इसमें से कुछ मेडिसिन अपना घर में लेके गए, वो पर्सनल माइनस कर देते, इसमें कुछ नहीं है, तो लिख लो 6,72,000, राइट, यस सर। नेक्स्ट, सैलरी स्टाफ, स्टाफ सैलरी तो आएगा इसमें, ठीक है ना, देखो स्टाफ सैलरी, स्टाफ सैलरी तो ऑफिस का ही है, प्रोफेशन का ही है, 3,40,000 टोटली आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, और एक्सपेंसेस क्या दिया है, क्लिनिक कंज्यूमेबल,
कंज्यूमेबल्स और ये रुई एटसेट्रा जो सब है ना, सिरिंज, ये सब कंज्यूम होता है, एक्सपेंसेस हो रहा है क्लिनिक का। क्लिनिक कंज्यूमेबल्स कितना दिया? 1,24,000। ये सब प्रोफेशन का ही खर्चा है, अपना डॉक्टर है, चेम्बर में ये सब खर्चा हो रहा है। रेंट पेड अगर पर्सनल है तो माइनस करेंगे, बाकी तो आएगा। था कुछ बोला था ना, रेंट पेड क्या बोला था? अच्छा, टोटल रेंट पेड भी दिया, बोल दिया 96,000। अरे क्यों भाई, इस तरह चलने में प्रॉब्लम होता है। लेकिन एडजस्टमेंट आपका बी में दे रहा था, रेंट पेड इंक्लूड 28,800, तो रेसिडेंस का अपना तो पर्सनल माइनस कर दो, 28,800 माइनस कर दो, तो 96,000 से माइनस कर देंगे 28,800। अरे एक मिनट, क्या लिख रहे हैं हम? 28,800 ये होता है 67,200, ठीक है। यस सर, 67,200 आया रेंट, राइट। यस सर, नेक्स्ट। और फिर देखो क्या दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है, लेकिन उसमें एडजस्टमेंट दिया। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ये जो म्यूनिसिपल टैक्स पे किया था ना, एडजस्टमेंट बी, रेंट रिसीव किया था, उसमें म्यूनिसिपल टैक्स पे किए 7200, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव में इंक्लूड है, तो डिसअलाउ करो, तो प्रॉपर्टी का इनकम है, प्रॉपर्टी का एक्सपेंसेस है, हाउस प्रॉपर्टी का, बिजनेस का थोड़ी है, प्रोफेशन का नहीं। तो लिखो इसमें क्या था, इसमें म्यूनिसिपल टैक्स इंक्लूडेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितना का दिया था? 2 लाख, लेकिन 2 लाख में इंक्लूड है, अरे सॉरी, ये तो डिसअलाउड होगा। अब ये लिखो ना, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, उसमें से वो माइनस कर देना, हो गलत लिखे। देखो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 2 लाख का था, लेकिन इसमें म्यूनिसिपल टैक्स इंक्लूड है कितना? म्यूनिसिपल टैक्स इंक्लूड है 7,200, तो ये तो आपका हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट है, माइनस कर दो, बाकी बिजनेस का एक्सपेंसेस अलाउ हो जाएगा। तो 2 लाख से ये माइनस कर दो, कितना? 7,200। तो ये होता है 192,800। बोलो समझ में आ रहा है ना? यस सर। नेक्स्ट, एक और दिया है, पेमेंट टू आईआईटी दिल्ली साइंटिफिक रिसर्च, ये अलाउड एक्सपेंडिचर। बोले ना साइंटिफिक, अभी कहते साइंटिफिक रिसर्च अलाउ है, लेकिन अगर न्यू रिजिम फॉलो करेंगे, सेक्शन बी 115 बीएससी, तो अलाउ नहीं होगा। बट हम लोग ओल्ड रिजिम के हिसाब से कर रहे हैं, तो नोट में एक बार मेंशन कर देना, ठीक है। तो लिखो एक्सपेंसेस अलाउ हो जाएगा, लेकिन इसमें आंसर में एक्सपेंसेस अलाउ नहीं करके दिया था, मतलब वो न्यू रिजिम फॉलो कर रहे हैं, बाकी सब ओल्ड फॉलो कर रहे हैं, कुछ बताया नहीं था, गलत है। तो इसमें आंसर इसीलिए डिफरेंट होना चाहिए। लिखो एक्सपेंसेस फॉर साइंटिफिक रिसर्च, payment to IIT Delhi for scientific research. Payment to IIT Delhi for scientific research. Scientific research. क्या लिख लेना, allowed 100% as per old regime. न्यू रिजिम में अलाउ नहीं होता है, तो ये जो 80,000 रिसर्च एक्सपेंसेस है अलाउ कर देंगे, ठीक है। यस सर। और क्या दिया? डिप्रिसिएशन है, तो डिप्रिसिएशन तो पहले डिसअलाउ करेंगे, एज पर टैक्स रूल अलाउ करेंगे, ये सब थोड़ी है, हम लोग डायरेक्ट मेथड जितना अलाउ होगा एज पर टैक्स रूल वही लिखेंगे। और हो गया आपका, तो लास्ट लिखो डिप्रिसिएशन, और इसका नोट में करेंगे एज पर टैक्स रूल, ठीक है, क्योंकि एज पर टैक्स रूल बताया नहीं, कैलकुलेशन करना है, डिप्रिसिएशन एज पर टैक्स रूल। और नोट 1 में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। यस सर। तो एक नोट 1 करते, फिर एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, इनकम आ जाएगा। नोट 1, डिप्रिसिएशन एज पर टैक्स रूल ऑन, किस पे डिप्रेशन हो रहे हैं? ऑन इक्विपमेंट, क्लिनिक इक्विपमेंट।
और कुछ नहीं दिया। क्लिनिक में फर्नीचर होगा वो भी आएगा, उसका 3 ब्लॉक जितना एसेट्स होगा उतना ब्लॉक कर लेंगे। बिल्डिंग उसका भी आ सकता है, लेकिन ये तो रेंटेड बिल्डिंग अपना नहीं है तो इसलिए नहीं। तो इक्विपमेंट में क्या दिया, एक ओपनिंग एडजस्टमेंट ये पढ़ो, ओपनिंग रेट में रिटन डाउन वैल्यू था 360 और न्यू एक्विजिशन है, बस सेल तो कुछ किया नहीं ना। इनकम साइड देखो तो क्या दिया है, सेल ऑफ इक्विपमेंट नहीं, नहीं है। तो लिखो ओपनिंग WDV ऑन 1/4/2023 ये दिया 3,60,000। एड परचेज न्यू एक्विजिशन लिखो या परचेज लिखो, इसमें डेट लिख देना 1/10/23। अच्छा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 6 महीना हो गया, 182 डेज हो गया। 180 डेज से अब तो फुल रेट है ना, तो क्लोजिंग जो भी आएगा उसमें फुल रेट कर देना, अलग से न्यू एक्विजिशन पे हाफ रेट तो लगेगा नहीं, फुल। कितना का 80,000 बाय की, कुछ सेल है नहीं, तो यही आ गया क्लोजिंग ब्लॉक। क्लोजिंग ब्लॉक से लिख दे यूज अबव 180 डेज। ये भी एजम्पशन लिख सकते हो कि एज्यूम की जिस दिन यू खरीदे उसी दिन रेडी टू, उसी दिन से यूज करना शुरू हो गया। ठीक है, ओके सर। तो ये हो रहा है 4 लाख, अच्छा 4,40,000। और तो डिप्रिसिएशन एज पर टैक्स रूल इक्वल टू 4,40,000 और लास्ट में देखो 15% बोल दिया था डिप्रिसिएशन, एडजस्टमेंट डी, यस सर 15% फुल रेट करो, तो 10% 44 हाफ 22 तो 66,000 रुपीज, 66,000। यस सर, तो मिल गया डिप्रिसिएशन। अब डिप्रिसिएशन यहां चार्ज कर दो 66,000। हाँ सर, अब सारा एक्सपेंसेस जोड़ो, सारा एक्सपेंसेस जोड़ लो, इसके बाद इनकम से माइनस कर देना, आ जाएगा आपका। तो यस एक्सपेंसेस जोड़ो 6,72,000 प्लस 3,40,000 प्लस 1,24,000 प्लस 67,200 प्लस 1,92,800 प्लस 8,000, सॉरी 80,000 प्लस 66,000, तो टोटल आया 15,42,000। कितना है, 15,42,000। अब इनकम माइनस एक्सपेंसेस, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन इज 1 - 2, तो टोटल इनकम से माइनस कर दो 26,80,000 से, तो टैक्सेबल इनकम आना चाहिए 11 लाख। कितना आ रहा है, 11,38,000, 11 है 11, ठीक है 38,000। और एक्चुअली 80,000 जो साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस इन लोगों ने न्यू रिजिम के हिसाब से उसको डिसअलाउ किए, तो 80,000 ऐड करोगे, जो रिविजन शीट में आंसर दे रहा था वो मैच करेगा। एक्चुअली जिस बुक में से हम लिए थे उन लोगों ने कुछ मेंशन नहीं किया, लेकिन हमको लगा न्यू रिजिम, मतलब उन लोगों ने को डिसअलाउ कर दिए। खैर ये होना नहीं चाहिए, बस ये हो गया आंसर राइट। हम लोग पहले सॉल्व किया था, अगर साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस से अलाउड हो जाता है, एक्सपेंसेस अलाउ होना चाहिए, लोग डिसअलाउ क्यों किए। ओके आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 13 था 14, 15, 16, ये तीनों आपको इनडायरेक्ट मेथड से है। हम डायरेक्ट मेथड कर रहे थे, एक और डायरेक्ट मेथड आया था तो कर लेते 17 आया था 2022 ऑनर्स, तो इसको पहले करते, ये भी डायरेक्ट मेथड का, तो डायरेक्ट मेथड एक साथ हो जाएगा है ना, तो पहले 17 कर लेते। नाउ 17 देखो क्या दिया है, फॉलोइंग द रिसीव पेमेंट्स ऑफ CA डी देवनाथ। अच्छा अभी डॉक्टर का हो रहा था, चार्टर्ड अकाउंटेंट का है, लिखो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन ऑफ CA डी देवनाथ for the assessment year relating assessment year 24-25 relating to previous year 23-24, ये सब आप लोग लिखोगे एग्जाम हॉल में। यहाँ फिलहाल प्रैक्टिस करो, यहाँ ऊपर कुछ नहीं भी लिखोगे, क्वेश्चन नंबर देके शुरू कर दो ना, ठीक है यस सर। तो क्वेश्चन 17 इसमें बोला क्या, बोलो इसमें क्या दे रहे,
देवनाथ का रिसीव पेमेंट दिया, कहीं पे इनकम एक्सपेंडिचर देता है, कहीं पे रिसीव पेमेंट। कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्ट मेथड ही फॉलो करना। समझ में आया ना? यस। तो इसमें बोलो क्या दिया है ना। सॉरी, पहले रिसिव साइड देखो, रिसिव साइड क्या था? अरे क्वेश्चन 17, यस। ओपनिंग बैलेंस है तो कैश बैलेंस देखना नहीं है। प्रोफेशनल रिसिप्ट आएगा। फीस फॉर अकाउंटिंग वर्क, यस यस सर, ये आएगा क्योंकि चार्टर फॉर्म है ना, तो उसमें अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, ये सभी तो काम होता है, तो ये सब आएगा। सैलरी फ्रॉम कॉलेज एज गेस्ट लेक्चरर, एक्चुअली सैलरी तो लग रहा है कि इनकम फ्रॉम सैलरी आएगा, नहीं, ये गेस्ट लेक्चर है ना, तो इनका अदर सोर्सेस में आ जाएगा, तो फिर भी बिजनेस का तो, प्रोफेशन का तो नहीं है। फिर गिफ्ट फ्रॉम क्लाइंट्स या एप्रिसिएशन ऑफ सर्विस आ जाएगा, प्रोफेशन का ही। एप्रिसिएशन सर्विस नहीं देता, पर्सनल गिफ्ट होता तो वो अदर सोर्सेस में लेते हैं। एग्जामिनर्स फीस है भी अदर सोर्सेस इनकम होता है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अदर सोर्सेस, बस ठीक है, लिखो इनकम अलाउड। इनकम अलाउड, कोई लिखते हैं एडमिसिबल इनकम, कुछ भी लिखो भाई, एक ही टर्म है, अलाउड हो रहा है। इनकम अलाउड एज पर टैक्स, एज पर टैक्स रूल, एज पर टैक्स एक ही बात है। तो बोलो क्या मिला? प्रोफेशनल रिसिप्ट्स, प्रोफेशनल रिसिप्ट्स कितना? 8,20,000। कभी कभी ऐसे इसमें एडजस्टमेंट नहीं देता है, कभी ऐसे देता है, इस जो प्रोफेसर रिसीव किए, इसमें एक फीस मिला था लेकिन उसको रिकॉर्ड करना भूल गया, तो आप रिकॉर्ड कर लोगे, मतलब ऐड करके लिख लोगे, ठीक है ना? या पहले का फीस मिला अभी, उसको भी रिकॉर्ड, तो वह भी ऐड कर लोगे, रिसीव बेसिस होता है। नेक्स्ट, फीस फ्रॉम अकाउंटिंग वर्क, फीस फ्रॉम अकाउंटिंग वर्क, अकाउंटिंग वर्क से कितना फीस है? 65,000, यस सर। अकाउंटिंग वर्क से फीस कितना? 65,000। और गिफ्ट फ्रॉम क्लाइंट्स, लेकिन अप्रिसिएशन ऑफ सर्विस तो भी आ जाएगा। गिफ्ट फ्रॉम क्लाइंट्स, अप्रिसिएशन ऑफ सर्विस, हो सकता है फंस गया था कोर्ट में, और टैक्स को लेके रेड हुआ था, इसके बाद इन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट इनका काम करके दिए, खुशी से इनको गिफ्ट दिए, ठीक है। बस अप्रिसिएशन ऑफ सर्विस तो प्रोफेशनल इनकम 25,000, ये हो गया इनकम। और क्या दिया था बोलो? ये जो आपका सैलरी कॉलेज है, अदर सोर्सेस में आएगा। अगर हाँ परमानेंट होता, कॉलेज का लेक्चरर होता, तो फिर वो सैलरी, वो आपका सैलरी इनकम में लिखते, लेकिन गेस्ट लेक्चरर है तो अदर सोर्सेस। फिर आपका जो एग्जामिनर्स फीस मिला हुआ अदर सोर्सेस, और इंटरेस्ट मिला हुआ अदर सोर्सेस, तो वो नहीं लेना है। हाँ, टोटल इनकम पूछेगा तो उसको ऐड करोगे, अलग बात है, यहाँ तो वो नहीं देखना है। बस जोड़ लो इसको, जोड़ने से कितना होता है? 820 प्लस 60 70 80 90 9,10,000। कभी कभी दिमाग इतना आइडल हो जाता है, जो वर्बली हो सकता है, हम लोग उसको भी ना कैलकुलेटर से एडजस्ट करते। खैर, मेरा भी दिमाग ऐसा हो गया, पहले नहीं था, थोड़ा सॉफ्ट था। अच्छा, लेस एक्सपेंसेस अलाउड, एक्सपेंसेस अलाउड एज पर टैक्स। हम बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर सकते, हम लोग तो क्लास में देखे हो, लेकिन दिमाग एज हो जाता है ना, दिमाग भी डाल होते जाता है। यस, एक्सपेंसेस में देखो, रेंट, कुछ एडजस्टमेंट होगा रेंट में, एक चीज, मोटर कार एक्सपेंसेस, रेंट, ये सब में। रेंट अपना मकान भाड़ा पे लिए, एक नीचे ग्राउंड फ्लोर पूरा भाड़ा पे लिए, उसमें हम चेम्बर खोल दिए, और एक फ्लोर में हम खुद रहते, ऐसे हो सकता है ना? तो आधा आधा हो जाएगा, कितना पार्ट ऑफिस, कितना पार्ट ऑफिस का, कितना पार्ट अपना पर्सनल का, उसके हिसाब से देखोगे कुछ एडजस्टमेंट दे रहे हैं या नहीं। यस सर, एडजस्टमेंट है। शुरू में मोटर कार का दिया 1/5, फिर डेप्रिसिएशन एज पर कार 20%, तो कैलकुलेशन करेंगे भाभी। और यस, रेंट ऑन इलेक्ट्रिक इन रेस्पेक्ट ऑफ हाउस विच हाफ पोर्शन यूज फॉर सेल्फ रेसिडेंस और हाफ ऑफिस, तो हाफ आएगा इसमें, ठीक है ना? रेंट का आधा आएगा, इलेक्ट्रिसिटी का भी आधा आएगा, समझ में आया ना?
तो एक्सपेंसेस में लिखो रेंट फॉर ऑफिस, या लिखना रेंट फॉर ऑफिस। यस सर, कितना था? 180 था। 180 का आधा हाफ कर दो, कितना हो रहा है? 90। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्जेस। ऑफिस, इस पर भी हाफ हो जाएगा, कितना था? 12,000। बोलता रेंट इलेक्ट्रिसिटी आधा, तो 6,000 इसमें आ जाएगा। यस सर। नेक्स्ट, पेमेंट साइड, रेमुनरेशन टू ऑडिट क्लर्क, यस आएगा एक्सपेंसेस प्रोफेशन का। चार्टर्ड है ना, ऑडिट ऑडिट होता है उसका, क्लर्क को दिए। रेमुनरेशन, कहीं पे ऑनरेरियम बोलता है, कहीं पे जो भी दे रहे हो लिख लेना, टू क्लर्क। ऑडिट क्लर्क को रेमुनरेशन दिया कितना? 80,000। ये तो प्रोफेशन का ही है। सैलरी टू ऑफिस स्टाफ, ऑफिस स्टाफ क्लियर है, ऑफिस का ही आएगा। इसमें आउटस्टैंडिंग देता तो ऐड कर लेते, प्रीपेड तो माइनस करते, जो एक्चुअल बेसिस है ना वो करते। एक चीज ऐसे कभी कभी देता है कि जो ऑफिस स्टाफ है, अपना चेम्बर है ना, आधा अपना तो घर कर लिया और रेसिडेंस, और आधा क्या वो चेम्बर बना लिए। तो जो स्टाफ है उनको बोलते हैं अरे मेरा घर का ये काम करके दे देना, ये इलेक्ट्रिक बिल जमा कर देना। आजकल तो ऑनलाइन सब हो जाता है, मोबाइल से ही होता है, लेकिन पहले क्या होता था? इस तरह होता था ना, अरे ये जमा करके आ जाओ, ये घर का काम कर दो थोड़ा, अरे थोड़ा बाबू सब्जी खरीद करके ला दो, घर में कोई नहीं है। अरे तो फिर ऑफिस का एक पोर्शन तो घर के लिए हो रहा है ना, बोल देगा इतना ऑफिस का वो घर के लिए काम करते, ठीक है ना, तो उतना परसेंट वो माइनस करके करोगे, बस। क्वेश्चन पढ़ोगे, अगर पर्सनल कुछ हो रहा है तो माइनस कर देना। नेक्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस, तो फिर ये तो आएगा ही नहीं भाई, लाइफ तो पर्सनल है, डिसअलाउड आएगा नहीं। फिर है मिसलेनियस ऑफिस, तो ऑफिस लिख लो, मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंस। मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंसेस 8,000 है, पूरा अलाउ कर दो। मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंसेस 8,000, राइट, यस सर। फिर मोटर कार एक्सपेंसेस, मोटर कार परचेज किए तो डिप्रिसिएशन करेंगे, और मोटर कार एक्सपेंसेस है तो लिख लेते पहले एक्सपेंस। मोटर कार एक्सपेंसेस, यहां कुछ एडजस्टमेंट ने बोला था कि 1/5 और पर्सनल, तो 4/5 आएगा ना, 1/5 पर्सनल तो 4/5 आएगा। यस सर। तो कितना दिया है? 75,000 इंटू करो 4/5, 5, 15, 40, 60,000 हो जाएगा इसमें। 75,000 4/5 करोगे तो कितना आ जाएगा? 60,000, राइट। डिप्रिसिएशन करेंगे। इसके बाद मेंबरशिप फीस, आईसी चार्टर्ड इंस्टीट्यूट को मेंबरशिप फीस पे किए। ICAI चार्टर्ड है, उन लोग का मेंबरशिप होता है, तो उसके लिए एनुअली कुछ फीस, रिन्यूएबल फीस देना होता है, तो मिनिमम अमाउंट वो देना है। एक्सपेंसेस है प्रोफेशन का। डोनेशन टू कलकत्ता यूनिवर्सिटी, नहीं भाई, ATG डिडक्शन होता है, हम लोग तो बिजनेस इनकम कर रहे हैं। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, तो घर का खर्चा छोड़ो भाई, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस तो घर का खर्चा है ना। आगे बढ़ो, नेक्स्ट पेज। परचेज ऑफ प्रोफेशनल जर्नल, जर्नल है तो पूरा एक्सपेंसेस है, और अगर बुक्स होता तो 40% डेप्रिसिएशन लेते। परचेज ऑफ जर्नल, 10,000। प्रोफेशनल जर्नल तो प्रोफेशन का, अरे घर का भी तो एंटरटेनमेंट के लिए कोई बुक्स खरीदते हैं ना, मतलब मैगजीन खरीदते हैं, स्टार्स, देखो स्पोर्ट्स रिलेटेड मैगजीन आता है, फिर आपका फैशन रिलेटेड मैगजीन आता है, कार रिलेटेड मैगजीन आता है, तो जिसको जो जहाँ इंटरेस्ट है वो सब खरीदते पढ़ते, तो वो सब एक्सपेंसेस पर्सनल हो जाएगा। लेकिन ये प्रोफेशन है तो एक्सपेंसेस। अब मेन कैलकुलेशन डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एज पर आईटी रूल, डेप्रिसिएशन एज पर आईटी रूल मतलब टैक्स रूल, ठीक है। तो नोट, एक नोट करेंगे। अच्छा एक मिनट, नोट का क्या जरूरत है? कार तो पहले कुछ नहीं दिया था, खरीदा ना, 20% बोल दिया, तो यहीं पे कर ले, नोट में क्यों? अगर हाँ ओपनिंग देता पहले, फिर परचेज सेल,
तो हम लोग वो ब्लॉक क्लोजिंग ब्लॉक फाइंड करते, फिर रेट अप्लाई करते ना। तो यहाँ छोड़ो भाई, यहीं पे दिखा दे। तो बोलो, कार कितना का बाई किए थे? सर कार तो खरीदे थे 350 का, 1423। अरे ओपनिंग ऑफ द ईयर खरीदे है ना, हम लोग का प्रीवियस ईयर तो 1423 शुरू हो रहा है, पूरा एक साल यूज किया, 180 डेज से अब फुल रेट हो जाएगा 20%। तो कार 3,50,000 इंटू 20% तो होता है 70,000। लेकिन कार का 4/5 यूज होता है ना। यस सर, तो 4/5 फिर कर लेना। 3,50,000 पे 20% होता है 70,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 5, ये आया आपका 56,000। कितना है? 56,000 कंप्लीट एक्सपेंसेस। अब इनकम से एक्सपेंसेस ऐड करो, माइनस कर दो, सारा जोड़ते एक बार। 56,000 प्लस पीछे से जोड़ लेते हैं, 10 और 1 11,500, 11,500 प्लस 68,000, 68,000 प्लस 1,28,000, 2,00,000, 2,96,000, 2,96,000। तो जोड़ने से आ रहा है 4,31,500। यस सर, 4,31,500। और ये माइनस कर दो, हो गया आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। यस सर, माइनस कर दो 9,10,000 से, ये होता है 4,78,500। कितना है? 4,78,500। कंप्लीट क्वेश्चन नंबर, कितना नंबर क्वेश्चन है था? 17 कंप्लीट हो गया, राइट। यस सर, आगे बढ़े, फटाफट सॉल्व करो, फटाफट। और इसके बाद आगे अपना ये जो सॉल्व किया ना, इसको सिर्फ देखते रहोगे, देखते रहोगे, एक बार देख लोगे ना फिर रिकअप हो जाता है। बार बार प्रैक्टिस करना नहीं, अभी जो प्रैक्टिस करोगे इसके बाद हो ना, उसी को देख लो, उसी को देखते जाओ। क्वेश्चन 1 अच्छा अच्छा अच्छा, ये हो गया, 10 हो गया, देख लो। क्वेश्चन 2 अच्छा ये किए, अच्छा सर इसमें तो एडजस्टमेंट ऐसे किए थे, ओके बस देख लो, ऐसे हो गया। अब एग्जाम में एग्जाम दो, उतना टाइम ये नहीं करना है, एक एक प्रैक्टिस करोगे तो बहुत। हाँ, जो रिवीजन सेट से एक ही है वो प्रैक्टिस कर लो एक बार, इसके बाद आप देखते जाओ, इसी को देखो, फिर अपना जो अपना क्लास में जो किए थे, क्लास वर्क किए थे, उसको देखो, सॉल्व कर लो बस। यस, अब जितना क्वेश्चन से इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मतलब पता कैसे चलेगा ना, आपको पीएल अकाउंट दे दिया, नेट प्रॉफिट दे दिया, तो वो तो अकाउंट्स के हिसाब से। लेकिन अकाउंट्स का रूल और टैक्स का रूल अलग है, देखो डिप्रिसिएशन ही अलग है। अकाउंट्स बोलता है प्रॉफिट एंड सेल ऑफ एसेट्स पीएल में क्रेडिट साइड कर लो, इंटरेस्ट मिला पीएल में क्रेडिट साइड कर लो, और ठीक है ना। लेकिन टैक्स बोलता है नहीं भाई, वो सब आपका इसमें नहीं होगा। एसेट्स बेच के प्रॉफिट या गेन है तो कैपिटल गेन में दिखाओ, लॉस है तो लॉस ही दिखाओ, लेकिन इसमें नहीं। इंटरेस्ट मिला तो अदर सोर्सेस में दिखाओ। तो इसीलिए इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, टीएल में जो था वो प्रॉफिट तो एज पर टैक्स, एज पर अकाउंट्स था, उसको एज पर टैक्स में लेके आना है। जितना एक्सपेंसेस टैक्स मानता नहीं उसको डिसअलाउ कर लोगे, एडबैक कर लोगे। माइनस हो गया था ना प्रॉफिट के लिए टीएल में, तो डिसअलाउ करोगे। इनकम जब ऐड कर लिए तो उसको इनकम नहीं माना जा रहा है, टैक्स बोल रहे नहीं आपका बिजनेस इनकम नहीं है, लेस कर दो। इस तरह रिवर्स, जब मतलब इस पे रिकॉन्सिलेशन जैसे करते ना, ऐसे ही करोगे। यस, अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर अब आ जाते, बीच में छोड़े थे इनडायरेक्ट मेथड से हम लोग क्या किए थे बोलो। क्वेश्चन नंबर 12 किए थे, 13 कर लिए थे, 14। यस, इसमें पीएल अकाउंट दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा आपको, पीएल दे रहे हैं तो समझ लेना आप इनडायरेक्ट मेथड कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इनकम फ्रॉम कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस एंड, अभी जितना क्वेश्चन किया ना प्रोफेशन का किया, सब चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, ये सब। अब यहाँ अदर बिजनेस का प्रोफेशन ऑफ किसका कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं हम लोग, ये आपका मिस्टर एक्स ऑफ एक्स। राइट साइड 2 कॉलम कर लो, ठीक है। यस सर, और यह था 2014 ऑनर्स, मतलब आपका कितना 10 साल पहले 2014 ऑनर्स का क्वेश्चन। नेट प्रॉफिट जितना दिया लिख लो, नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स।
कितना दिया 2,20,000। इनडायरेक्ट मेथड में नेट प्रॉफिट जो पीएल अकाउंट बना के दिए वो लिख लेना, और डेबिट में जो एक्सपेंसेस चार्ज किए वो अगर पर्सनल है या बिजनेस टैक्स बोल रहे नहीं है, आपका एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है, वो ऐड करोगे क्योंकि माइनस हो गया था ना, तो ऐड करोगे एक्सपेंसेस डिसअलाउड। एक्सपेंसेस disallowed as per tax, as per tax rule, कुछ भी लिखो, ठीक है। तो डेबिट में पैसे पढ़ते जाओ, क्या क्या एक्सपेंसेस है वो डिसअलाउ कर लो, इसके बाद एडजस्टमेंट देख के फिर कुछ डिसअलाउड होगा तो करोगे। एक तो इनकम टैक्स बोला, ये पर्सनली इनकम थोड़ी सी बिजनेस इनकम पे देते, 5/8 ऑफ इनकम से देते डिसअलाउ। इनकम टैक्स शुरू में क्या था, ओपनिंग स्टॉक, उसमें अंडर ओवर तो लास्ट में करेंगे, परचेज कुछ कैश परचेज है 10 से ज्यादा तो एडजस्ट करेंगे बाद में, अभी फिलहाल एक्सपेंसेस सैलरी बिजनेस एक्सपेंसेस है, आगे एडजस्टमेंट देखेंगे। इसके बाद इनकम टैक्स बस तो पर्सनल होता है, तो प्राइवेट का इनकम फिर डिडक्शन एटीसी सेयू, इसके बाद जो बैलेंस उस पर टैक्स देते हैं वो भी तो इसमें आपको पर्सनल एक्सपेंसेस है तो डिसअलाउ करोगे। कितना अमाउंट बोलो तो टैक्स है 8,500। नेक्स्ट है फाइन्स, यस फाइन्स पेनल्टीज, फाइन्स डिसअलाउ कर लोगे, कितना 12,000 डिसअलाउ कर दो। फिर कहते हैं प्रोविजन, एनी रिजर्व या प्रोविजन टैक्स अथॉरिटी अलाउ नहीं करता, PBDD आप लोग पूरा लिखोगे, प्रोविजन फॉर बैड बैड डेट्स या बैड एंड डाउटफुल डेट्स, कितना 8,000। नेक्स्ट क्या दिया डेप्रिसिएशन, ये तो एज पर टैक्स रूल बाद में अलाउ करोगे, यहाँ डिसअलाउ कर दो। डेप्रिसिएशन लिखो अलाउड सेपरेटली, डेप्रिसिएशन अकाउंट्स का कैलकुलेशन और टैक्स का कैलकुलेशन एकदम आसमान जमीन फर्क है, एकदम डिफरेंट है। तो जो 27 चार्ज के डिसअलाउ करेंगे, और एज पर टैक्स रूल अगर कैलकुलेशन होगा करेंगे और अलाउ कर देंगे, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन के थे अलाउड से पहले तो अलाउड में एक्सपेंसेस में दिखाएंगे। डोनेशन तो पूरी सिंपल, अरे तो 80G में आएगा डिडक्शन, यहाँ नहीं, डिसअलाउ करो। डोनेशन टू टेम्पल, कितना डोनेट किए थे 10,000, डिसअलाउ कर दो। अगर टोटल इनकम पूछेगा तो फिर 80G में डिडक्शन आएगा, 50% रिस्ट्रिक्टेड। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऐसे तो अलाउड एक्सपेंसेस, फिर इसमें पर्सनल कुछ होगा तो डिसअलाउ करेंगे। एडवर्टाइजमेंट अलाउड एक्सपेंसेस, पर्सनल अगर एडजस्टमेंट कुछ होगा तो डिसअलाउ करेंगे। अब एडजस्टमेंट देखो, फर्स्ट बोल रहे एडजस्टमेंट, परचेज इंक्लूड 40,000 पेड इन कैश टू कैशियर टू क्रेडिटर, वन टाइम पेमेंट और क्रेडिटर्स रिफ्यूज टू टेक टैक्स। सर रिफ्यूज किया इसलिए कैश पे किया, अरे भाई आपको टैक्स बचाना है तो रिफ्यूज करने से उनको बोलो आप सामान ले लो, हम नहीं ये कर पाएंगे, ठीक है। आपको चेक लेना है लो, नहीं तो फिर आपका आपका डिसअलाउड हो जाएगा, एक्सपेंसेस डिसअलाउड होगा, मतलब आप एक्सपेंसेस नहीं दिखा पाओगे तो इनकम बढ़ेगा तो टैक्स ज्यादा आपको पे करना पड़ेगा उनके कारण, ठीक है। तो लिखो कैश परचेज ओवर 10,000 एट ए टाइम, तो 100% कितना 40,000 पूरा डिसअलाउड हो जाएगा, यानी कि 10 से ज्यादा 30,000 है तो नहीं, पूरा 40,000 डिसअलाउड हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा एरो कर देते, यस। सेकेंड एडजस्टमेंट में आते, बिजनेस एक्सपेंसेस इंक्लूड 200 वेजेस फॉर डोमेस्टिक सर्वेंट, अरे घर का सर्वेंट का खर्चा क्यों बिजनेस में, डिसअलाउ करो। सैलरी ऑफ सर्वेंट, सैलरी ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट 200 रुपया करके 12 महीना, तो 2,400 रुपया जो डोमेस्टिक सर्वेंट सफाई टफाई करके जाता है उनको देते, तो वो आपका एक्सपेंसेस दिखा दिए, डिसअलाउ करें। फिर 1800 इंश्योरेंस, अरे अपना लाइफ का इंश्योरेंस है तो पर्सनल है, लाइफ इंश्योरेंस ओन लाइफ, हाँ एम्प्लॉयज का होता तो एक्सपेंसेस मान लेते, अपना है ना तो पर्सनल है। 1600। अब स्टॉक ओवर कास्ट था तो स्टॉक तो लास्ट में करेंगे, एक्सपेंसेस डिसअलाउड सारा
हो गया। डेप्रिसिएशन एज पर आईटी रूल तो बाद में अलाउ करेंगे, ये कंप्लीट है। अब इसको जोड़ते जाओ, क्या क्या एक्सपेंसेस डिसअलाउ किए। 8,500, 12,000, अच्छा 12, 20,500, 28,500 पहले कर लेते, 28,500, 28,500 प्लस 27 और 10, 37, 40, 77,000, 77,000 प्लस इधर आपका 2,000, 4,000, ठीक है ना, 4,000 और ऐड करने से होता है 1,09,500, 109। आप लोग भी वेरीफाई कर लोगे, हो सकता है गड़बड़ मिस्टेक, प्लस कर लो 2,20,000, ऐसे दो आंसर में मैच करना चाहिए लास्ट। 2 लाख तो 3,29,500, ओके, ये हो गया आपका एक्सपेंसेस डिसअलाउड। अब लेस करते एक्सपेंसेस अलाउड एज पर टैक्स रूल। एक्सपेंसेस पहले कर लो, फिर इनकम देखोगे। एक्सपेंसेस अलाउड एज पर टैक्स, यहां ध्यान देना सर, बाकी जो एक्सपेंसेस दिखाया था पीएल में डेबिट सर, वो तो अलाउड एक्सपेंसेस है, उसको भी लेस करेंगे क्या? नहीं, वो तो लेस करके नेट प्रॉफिट आया था। उसको अगर अलाउड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हो चुका, मतलब अलाउ हो चुका, तो फिर आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन रिकॉर्ड नहीं किए तो उसको लेस करोगे, मतलब अनरिकॉर्डेड है तो भी एक्सपेंसेस अलाउड लेस करोगे। और टैक्स बोलते नहीं आपका एक्सपेंसेस है बिजनेस का, मान लो तो बिजनेस एक्सपेंसेस में अलाउ हो जाएगा, लेकिन हम लोग रिकॉर्ड नहीं किए थे। या एक चीज हम लोग गलत रिकॉर्ड किए थे, पहले एडबैक किए कर लिए, फिर जो करेक्ट है वो लेस करेंगे। जैसे डेप्रिसिएशन केस है, डेप्रिसिएशन पहले क्या करते, डिसअलाउ कर देते, बाद में बोलते ना अलाउड से पढ़ ली, फिर अलाउ करेंगे एज पर टैक्स रूल, तो ये तो करोगे ही करोगे डेप्रिसिएशन। और कुछ अनरिकॉर्डेड होगा तो फिर वो अलाउ करोगे एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन एज पर टैक्स रूल लास्ट में दे दिया है, एज पर टैक्स रूल कितना डेप्रिसिएशन दिया, क्वेश्चन देखो, ये दिया था आपका 22,000, कितना एज पर टैक्स रूल दे दिया 22,000, को डायरेक्ट कर दिया आउट ऑफ कॉलम, एक ही है, ठीक है ना। यस सर, तो ये लेस कर दो फिर 3,29,000 माइनस तो 307,500। अब एक्सपेंसेस का काम खत्म, अब इनकम में आएंगे और लास्ट में स्टॉक एडजस्ट करेंगे अंडर ओवरकास्ट। अब इनकम क्रेडिट साइड देखोगे, इनकम इंक्लूड था तो, लेकिन टैक्स बोल रहे नहीं आपका बिजनेस इनकम नहीं है, इसको हटाओ, तो अदर सोर्सेस में दिखाओ या कैपिटल गेन में दिखाओ, ठीक है ना, तो हम लोग भी हटाएंगे। लेस एक्सपेंसेस डिसअलाउड एज पर टैक्स, सॉरी इनकम, इनकम एक्सपेंसेस तो कर चुके, इनकम डिसअलाउड एज पर टैक्स रूल, इनकम डिसअलाउड एज पर टैक्स रूल। तो इनकम कितना डिसअलाउ किया जाएगा एज पर टैक्स रूल, बोलो बोलो बोलो, क्या क्या इनकम डिसअलाउ किया जाएगा एज पर टैक्स रूल। इनकम साइड देखो, क्वेश्चन नंबर 14, यस सर। सेल्स है, अगर सेल्स में कुछ ड्रॉइंग्स इनक्लूड है अलग बात है, देखेंगे। और क्लोजिंग स्टॉक ओवर अंडर तो देखेंगे लास्ट में। डिविडेंड इंडियन कंपनी, भाई डिसअलाउ करो, ये अदर सोर्सेस में है, डिविडेंड फॉर्म, क्यों डिसअलाउड है, अदर सोर्सेस में दिखाते, इसमें बिजनेस में नहीं, ठीक है ना। यस सर। बैड डेट रिकवर, इसमें रूल्स ये देखो, ये जो बैड डेट रिकवर पहले बैड हुआ था, अभी रिकवर हुआ ना, तो जिस टाइम बैड हुआ था उस टाइम अगर टैक्स अथॉरिटी उसको डिसअलाउ कर दे, तो मतलब वो लोग बैड ही नहीं माना, तो रिकवर भी नहीं मानेगा, तो इनकम डिसअलाउ करोगे। लेकिन बैड अलाउ हो गया था पहले, तो रिकवर भी अलाउ होगा, तो ये ध्यान रख लेना। अगर बैड डेट रिकवर क्रेडिट साइड दे रहे हैं और बोल दिया इट वाज डिसअलाउड अर्लियर, समझ लेना, तो बैड डेट रिकवर भी डिसअलाउड होगा इनकम, और अलाउड अर्लियर तो इनकम भी अलाउड हो जाएगा, डिसअलाउ नहीं करोगे, समझ में आया ना। तो बैड डेट रिकवर बोला, डिसअलाउड इन पहले तो डिसअलाउ कर दो, बैड डेट रिकवर लिख लेना, डिसअलाउड अर्लियर। पहले तो बैड हुआ था ना, उस टाइम डिसअलाउड हो गया था, तो फिर इनकम भी डिसअलाउ करोगे। कितना रिकवर दे रहे हैं, रिकवर दे रहे 35,000, क्या बात, कितना रिकवर किए 35,000, ओके।
यस सर। नेक्स्ट, बैंक इंटरेस्ट है तो सर अदर सोर्सेस होता है, हाँ लिख दो। बिजनेस इनकम तो नहीं है ना, डिसअलाउ करो। बैंक इंटरेस्ट कितना, 15,000। ओके, तो बस ये तीन इनकम जो डिसअलाउड हो गया, तो टोटल करो 30, 40, 54,000, ये तो भर वाली हो गया। ये लेस कर दो फिर, तो 3,07,500 से 3,07,500 से लेस कर देते कितना, 54,000, तो आपका आया 2,53,500, 2,53,500। अब कुछ सर इनकम अलाउड है क्या, अनरिकॉर्डेड कुछ नहीं है, बस हो गया। अब हम लोग स्टॉक का करेंगे, लास्ट एडजस्टमेंट स्टॉक का। एडजस्टमेंट नंबर इसमें लास्ट नहीं, सी दिया था। क्या दिया था सी में, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक बोथ वैल्यू 10% अबव कॉस्ट। बोलो, क्रेडिट साइड क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखाए थे तो इनकम ज्यादा दिखाया, मतलब प्रॉफिट बढ़ गया था ना। टैक्स अथॉरिटी बोल रहे भाई प्रॉफिट आर्टिफिशियल इस तरह बढ़ाओगे नहीं और कम भी नहीं करोगे। अब से हम लोग टैक्स एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, ये कि एक्स्ट्रा इनकम दिखा के आपको देना पड़ेगा, नहीं। आप ना एक्स्ट्रा दिखाओगे ना कम दिखाओगे, प्रॉपर जो इनकम वही दिखाना। तो इसमें क्लोजिंग स्टॉक ओवर मतलब क्या, इनकम ओवर, इनकम ओवर मतलब प्रॉफिट ज्यादा था तो लेस कर दो, लेस क्लोजिंग स्टॉक ओवर कास्ट। क्लोजिंग स्टॉक ओवर कास्ट कितना, ओवर कास्ट 10% बोला था, तो देखो तो क्रेडिट साइड क्लोजिंग स्टॉक कितना लिखे, 66,000। अगर 100 रुपया कॉस्ट था 10 ओवर की मतलब 110 था, 110% अगर इतना तो 10% कितना, ओनली ओवर पार्ट देखो। 100 करोगे तो 60,000 आएगा, उस पर 10% 6,000, और इसमें डिवाइड बाय 110 इंटू 10 कर लो ना, 6,000 आ जाएगा। कितना ओवर था पता चल जाएगा, वो लेस कर दो। तो फिर इससे लेस कर देते 6,000, ये होता है 2,47,500। और ओपनिंग स्टॉक भी ओवर था तो ओपनिंग डेबिट में आता ना पीएल, तो डेबिट एक्सपेंसेस ओवर दिखा तो प्रॉफिट तो घट गया था, तो ऐड बैक करोगे। क्लोजिंग में जो करोगे ना ओपनिंग में उल्टा करोगे, तो ऐड कर लो ओपनिंग स्टॉक ओवर कास्ट। ओपनिंग स्टॉक ओवर कास्ट, तो डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक कितना दे रहा था, 11,000। ओवर वो भी 10% था, 110, तो 10 क्या होगा, 1,000 रुपया है। तो क्या करोगे आप, ऐड कर लो। तो 247 प्लस 1,000, 2,48,500 कंप्लीट हो गया। इनकम फ्रॉम, देखो आंसर क्या दे रही है, यस सर, फॉर 248,500, ये 2014 ऑनर्स का क्वेश्चन था। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर कितना, 14। समझ में आया ना, ओके आगे बढ़े। एक मिनट, हेलो। हम्म, सीपीयू 3.7%। ओके ठीक है, प्लग इन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, टेंशन नहीं। यस, अब क्वेश्चन करते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 आप करते हैं, ठीक है। यस सर, ये भी इनडायरेक्ट मेथड, ये भी आपका इनडायरेक्ट मेथड, राइट। 16 इनडायरेक्ट मेथड, 17 ये तो हम लोग कर चुके। अरे क्या बात है, बस दो क्वेश्चन करने से हो जाएगा, फटाफट करे, फटाफट कर कंप्लीट करते। ओ रे बाप रे, उफ, बैठ बैठ के ना एकदम पैर सब ये हो जाता है, इसलिए क्लासरूम अच्छा है, इधर उधर कर पाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर कितना, 15। ये है श्री विवेक 100, और उनका पीएल अकाउंट दे दिया, नेट प्रॉफिट दे दिया। अब फटाफट शुरू करते। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन ऑफ विवेक 100 फॉर द असेसमेंट ईयर रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर, बीपी शॉर्ट में लिखे, बिजनेस प्रोफेशन। पर्टिकुलर्स
हम नहीं लिखते, अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज, रुपीज तो सिंबल दे देना भाई। यस सर। बोलो नेट प्रॉफिट कितना दिया, 55,000। पीएल अकाउंट दे रहे हैं तो समझ लेना नेट प्रॉफिट है, तो नेट प्रॉफिट तो ऑलरेडी प्रॉफिट फाइंड कर चुके हैं, वही प्रॉफिट हम लोग रेक्टिफाई कर लेंगे, मतलब रिकॉन्सिलेशन कर लेंगे, अकाउंट्स प्रॉफिट से टैक्स प्रॉफिट में जाएंगे। तो लिखो नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स, नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स कितना दे रहे हैं, 55, 55, 100। अब ऐड कर लो एक्सपेंसेस डिसअलाउड, expenses disallowed as per tax। ठीक है, कितना एक्सपेंसेस टैक्स रूल के हिसाब से डिसअलाउड हो रहे हैं। ओके, पहले थोड़ा एडजस्टमेंट पढ़ लेना, बेटर रहेगा। उसमें एडजस्टमेंट पढ़ के नहीं, मार्क कर देना एक्सपेंसेस में कहाँ कहाँ एडजस्टमेंट है। इसके बाद ऐड करते जाओगे ना, सीरियली करोगे, अच्छा रहेगा। और स्टॉक का ओवर अंडर एकदम लास्ट में करना। यस सर। तो इसमें बहुत ओपनिंग क्लोजिंग इसमें बिलो कॉस्ट था, तो लास्ट में करेंगे। लीगल एक्सपेंसेस में 3,000 पेनाल्टी इंक्लूड है, तो डिसअलाउ करेंगे। लीगल एक्सपेंसेस में मार्क कर देना 3,000 बोल के लिख के, है ना, तो डिसअलाउड हो जाएगा। आगे पढ़ो, फिर क्या दिया है। परचेज इंक्लूड 15,000 कैश परचेज। अरे भाई 10,000 से ज्यादा डिसअलाउ करोगे, परचेज में भी मार्क कर दो, 15,000 डिसअलाउ करोगे। पूरा परचेज तो नहीं, जितना कैश परचेज किया अबव 10,000, अबव 10 नहीं, मतलब अगर अबव कैश एट टाइम परचेज किए तो जितना परचेज किए डिसअलाउड हो जाएगा। और क्या दिया है ना, डेप्रिसिएशन एज पर आईटी रूल। बस क्वेश्चन इजी क्वेश्चन से 19 ऑनर्स का था, ऑनर्स 19 का था। ठीक है, ऑनर्स 2019। यस, एक्सपेंसेस डिसअलाउड। अब सीरियली पढ़ो, परचेज वेजेस एक्सेट्रा सब एक्सपेंसेस है। डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड। अरे 15 क्वेश्चन नंबर अभी डोनेशन किए थे ना, नहीं सर, एक। ओके 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 ओके, लिखो डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड। ठीक है ना, डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड, ये क्या करोगे आप, डिसअलाउ करोगे। हाँ, ये आपका एटीजी में डिडक्शन अलाउ होता है। बोलो डोनेशन क्या होता है, एटीजी में अलाउ होता है ना। यस, तो एटीजी में करोगे, यहां फिलहाल क्या करोगे आप, डिसअलाउ कर दो। राइट, समझ में आया ना। तो कितना डोनेट किए थे नेशनल डिफेंस फंड में। यस सर, डोनेशन 2,500, 2,500। ठीक है, सैलरी है, बैड डेट्स है, बैड डेट्स एक्सपेंसेस बन हो गया। अगर अगर एडजस्टमेंट में बोलते हैं कि इंसॉल्वेंट नहीं है, केस पेंडिंग में है, तो फिर डिसअलाउ करना, नहीं तो फिर अलाउ। प्रोविजन, एनी रिजर्व प्रोविजन डिसअलाउ, पीबीडीडी, प्रोविजन बैड एंड डाउटफुल डेट्स कितना, 6,200। यस सर, डिसअलाउ कर दो। फिर डेप्रिसिएशन पहले डिसअलाउ करोगे, एज पर टैक्स रूल अलाउ करोगे। डेप्रिसिएशन लिख देना अलाउड सेपरेटली। ठीक है, कितना रिप्रेजेंट दिया, 10,500, डिसअलाउ कर दो अभी फिलहाल। फिर क्या, इनकम टैक्स पर्सनल हो गया ना, डिसअलाउ कर दो। इनकम थोड़ी बिजनेस पे इनकम पे दे, टोटल इनकम पे देते 3,900, डिसअलाउ हो गया। लीगल एक्सपेंसेस में एडजस्टमेंट दिया है तो डिसअलाउ करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले बिना एडजस्टमेंट देख के जितना होता है वो कर लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलो ना, अगर प्रोपाइटर से वेसल प्रोपाइटर तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस नहीं होगा। अरे खुद मालिक है, इंटरेस्ट सैलरी ये सब चार्ज कर रहे हैं, मतलब गलत बात है। ठीक है, ये सारा हो गया। अब एडजस्टमेंट पढ़ो। फर्स्ट तो स्टॉक का एडजस्टमेंट हो लास्ट में। लीगल एक्सपेंसेस में 3,000 पेनाल्टी है, तो पेनाल्टी 3,000 इंक्लूड है, तो डिसअलाउ कर दो। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट, परचेज इनको कैश परचेज है भी डिसअलाउड हो जाएगा ना। यस सर, कैश परचेज अबव 10,000 एट ए टाइम। अगर एट ए टाइम 10,000 से ज्यादा बाई कर लिए तो पूरा जितना परचेज था 15, वो पूरा डिसअलाउड हो जाएगा, यानी कि 5,000 नहीं, पूरा
नेक्स्ट ईयर डिप्रेशन एज पर आईटी रूल हो तो अलाउड में आएगा, तो हो गया आपका एक्सपेंसेस डिसअलाउड। अब सबको जोड़ो, जोड़ के फटाफट लिखते जाओ, ठीक है। तो बोलो 2500 10 10 13 13 19,200 पहले लिख लेते हैं, 19,200 प्लस इसमें 19,200 तीन हटके थे 3,908 11 11 4900 कर लेते 4900 प्लस कितना 15,000 सबको जोड़ने से होता है 49,100। यस सर 49,100 आया सबको जोड़ के, तो जोड़ लो 49,100 प्लस 55,100 तो इक्वल टू 104,200। कितना है 104,200। यस सर एक्सपेंसेस अलाउड हो गया, डिसअलाउड हो गया। अब ऐड किए थे लेस करो एक्सपेंसेस अलाउड, उसमें बोला ना एज पर टैक्स रूल जो डिप्रिसिएशन हो तो आएगा। देखो एक्सपेंसेस अलाउड, expenses allowed as per टैक्स रूल। बताओ एक्सपेंसेस एज पर टैक्स रूल कितना अलाउ करोगे? नीचे देखो एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन एज पर आईटी रूल 12,000 दिया, डेप्रिसिएशन एज पर आईटी रूल इनकम टैक्स रूल कितना दिया 12,000। कैलकुलेशन कुछ करना ही नहीं है, एक डायरेक्ट आउट ऑफ कॉलम, इसमें एक ही होता है। तो फिर माइनस कर देते कितना 12,000, ये हो गया 92,200। कितना हो गया 92। अब हम लोग इनकम देखेंगे, एक्सपेंसेस का पूरा काम खत्म। अब इनकम, लेस इनकम इनपुट था तो डिसअलाउ करो, लेस इनकम डिसअलाउ। एज पर टैक्स। तो क्रेडिट साइड अब आ जाओ, क्रेडिट साइड दिया क्या सेल्स, अगर कुछ इसमें ड्राइंग्स करके इंक्लूड कर दिया प्रॉफिट तो डिसअलाउ करेंगे। घर में ड्राइंग्स होता है ना गुड्स, तो उसमें ऑलवेज कॉस्ट में होना चाहिए, टैक्स बोलता है। अब उसमें प्रॉफिट ऐड करके ड्रॉ करोगे गलत है, और उसमें लॉस में ड्रॉ करोगे वो भी गलत है, ठीक है। कॉस्ट में होना चाहिए, ओवर है तो प्रॉफिट इंक्लूडेड डिसअलाउ कर दो, इनकम डिसअलाउड। और अंडर की तो लॉस है तो एक्सपेंसेस डिसअलाउड करोगे, ठीक है। यस सर। तो आप क्रेडिट साइड बैड डेट रिकवर दिया और लिया तो डिसअलाउ करो बैड डेट रिकवर, बैड डेट डिसअलाउड अर्लियर, डिसअलाउड अर्लियर, ठीक है ना। बोल दिया डिसअलाउड अर्लियर, इसीलिए ये भी डिसअलाउ कर दिया 4,500। फिर बैंक इंटरेस्ट, यस सर बैंक इंटरेस्ट तो अदर सोर्सेस होता है भाई, यस सर। ऑन एफडी 15,000, ये भी डिसअलाउड हो गया, समझ में आया? और कुछ है या नहीं, देखते एडजस्टमेंट नंबर देखो। अरे हम कितना नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बैंक इंटरेस्ट कितना था, अरे 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 सब गलत लिखे, ये तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन का देख लिए। ओहो ओहो ओहो, एक मिनट बाबू ठीक करो, यहाँ तक ठीक था। इसके बाद ना मैंने क्वेश्चन कुछ और देख लिए, तो नेक्स्ट पेज में देख गए थे ना, उसी क्वेश्चन को फिर देख लिए, पीछे नहीं गए। अच्छा बैंक इंटरेस्ट दिया था 8,500, लिख लेते, पूरा आगे पीछे हो रहा कोई बात नहीं। बैंक इंटरेस्ट कितना था 8,500, और बैड डेट रिकवर 2,000, बैड डेट रिकवर अर्लियर इज कितना 2,000 15 है ना, हाँ 15 ही तो कर रहे हैं राइट। बैंक बैड डेट रिकवर 2,000 था, ठीक है। बैंक इंटरेस्ट कितना था 8,500, और उससे पहले था डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, ये भी था। कितना का डिविडेंड दिया था 3,500, डिसअलाउ करो, ठीक है ना। और क्या था इंटरेस्ट ऑन एनएससी, इंटरेस्ट ऑन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, यह भी अदर सोर्सेस इनकम होता है 1050। क्या क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, अगर प्रॉफिट है तो कैपिटल गेन में आएगा, अदर इसमें नहीं।
प्रॉफिट ऑन बिजनेस इनकम में नहीं, सेल ऑफ मशीनरी। कितना प्रॉफिट था? 4000। ओके, और देखते हैं कुछ ड्राइंग्स किए थे या नहीं। 15 कर रहे हैं हम लोग, कुछ ड्रॉ नहीं किए, बस हो गया। एक्सपेंसेस डिसअलाउड, सॉरी इनकम डिसअलाउड आ गया। कितना? 2000, 8500, 3500, 1050 और 4000। ठीक है ना? अब इन सबको जोड़ो, आउट ऑफ कॉलम लिखो। तो ये आपका 10,500, 10,500, 11, 14,000, 18, 14, 19,050, 19,050 माइनस कर दो। ठीक है, माइनस करो 92 से, 92 200 माइनस 19,050 इक्वल टू 73,150। कितना है? 73,150। राइट, अब बस स्टॉक एडजस्टमेंट अब करना है। अब एडजस्टमेंट 1 पढ़ो। बोथ ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू 10% बिलो, इसमें अंडर, लास्ट क्वेश्चन में ओवर था ना, तो बोलो क्रेडिट साइड क्लोजिंग स्टॉक हो, अब कम लिखे थे तो प्रॉफिट तो कम हो गया था, तो ऐड करो, उल्टा करोगे इसमें, क्लोजिंग स्टॉक अंडर कास्ट। यस, क्रेडिट साइड देखो, क्लोजिंग स्टॉक दे रहा था 1,44,000। यस, ये ठीक देख रहे हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन भूल से देख लेंगे, सब गलत हो जाएगा। अब ध्यान देना, उसमें ओवर था तो मान लो कॉस्ट 110 ओवर तो 110 लिखे थे, ये तो 10% अंडर, मतलब 90 हो गया ना, डिवाइड बाय 90 इंटू करो 10। ठीक है ना? तो डिवाइड बाय 9 कर दो, 1,44,000 डिवाइड बाय 9, ये होता है 16,000। यस सर, तो 16 ऐड करोगे, ऐड कर लो 16। क्लास कितना? 73, 73,150 हो गया 89, 89,150, और लेस कर दो ओपनिंग स्टॉक अंडर का था। ओपनिंग मतलब डेबिट अंडर था, एक्सपेंसेस कम दिखाए थे, मतलब प्रॉफिट बढ़ गया था ना, तो लेस करोगे। क्लोजिंग का उल्टा करोगे, ओपनिंग स्टॉक अंडर कास्ट। तो डेबिट साइड फिर देखो, ओपनिंग कितना दिया? 90,000 दे रहा था। यस सर, तो 10% बिलो मतलब 90% है, तो 10% 10,000 होता है। 1,00,000 कॉस्ट था, 1,00,000 का 10% 10,000 लेस किए तभी ना 90 आया ना, तो यस सर 10,000 लेस कर दो, हो गया आपका 79,150। देखो तो एक बार आंसर क्या दे रहा था? आंसर देखो नेक्स्ट पेज 15, 79,150। राइट, ये है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। राइट, यस सर, तो आपका कंप्लीट है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। और एक क्वेश्चन नंबर कितना था? 15। बस एक ही क्वेश्चन बचा, 16। ठीक है ना? 16 क्या हम एक बार वीडियो को लेंदी नहीं करके ये हम ग्रुप में कर दे, सॉल्व करके एक कर दे, यही शेड्यूल से ही तो है क्वेश्चन, है ना? तो आपके लिए बेटर रहेगा, आपके लिए बेटर रहेगा, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, तो उससे अच्छा आप वो देख लोगे, बस आप उसके हिसाब से लिखते जाओगे। ठीक है ना? यस, बस यहीं पे खत्म करते, तो हम लोग का बिजनेस प्रोफेशन मोर और लेस कंप्लीट है। आगे नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें ऑब्वियसली नेक्स्ट चैप्टर था कैपिटल गेन।